हिंदुत्व तो पहले कोई विचारधारा ही नहीं है। जब हमारे मुगल शासक हमारे भारत देश में आए तो उनकी आइडियोलॉजी क्या होती थी? मंदिर तोड़ो, जी मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद स्थापित करो। तो एक स्थापित किया हुआ राज साम्राज्य और एक बार बार उसको बनाने का प्रयास कि हाँ ये हमारा है हमारा है। एक समय ऐसा आया जब कोर्ट में खड़े हो गए लोग और कहे कि राम भी काल्पनिक है। अपने धर्म के लिए एग्रेशन नहीं पैदा होगा तो आप अपने पूर्वज का क्या नाम लेकर रखेंगे? बाकी हिंदू को बस करना यही है कि 9 से 6 जॉब करना है और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है और समाज के लिए कुछ नहीं सोचना है, खास करके हिंदू समाज के लिए। आज हम बात करेंगे बढ़ते समाज की, आज हम बात करेंगे बदलते समाज की, बात करेंगे हम हिंदुत्व पे। हेलो, प्रणाम, नमस्कार, मैं खुशी से एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच द टॉक टॉकीज में एक नई पर्सनालिटी, एक नई पहचान के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यश राज सर से, जो कि आपको बताएंगे हमारे बदलते समाज और हिंदुत्व के बारे में अपनी विचारधारा को रखेंगे। आइए तो उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपसे मेरा पहला ये सवाल होगा कि हिंदुत्व की विचारधारा क्या है आपकी नजर में? देखिए, हिंदुत्व तो पहले कोई विचारधारा ही नहीं है जी। चूंकि विचारधारा इंसान की हो सकती है या फिर कोई कम्युनिटी हो जो चाहते हैं कि एक डेवलपमेंट और अपना एक पर्सनल ग्रेवियंस के थ्रू हम लोग ग्रोथ कर सकें। मान लीजिए समाज में ढेर सारे ऐसे समाज है जो चाहते हैं कि हमारे समाज का नाम आगे बढ़े या फिर हमारा कम्युनिटी स्ट्रांग हो। तो हिंदुत्व कोई विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है, मतलब जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ इधर कुछ सालों में, यस। कि ये बस एक ऐसा रिलेट करता है चीज़ों को कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो या फिर इंसानी तौर पर या फिर बेसिकली जब आप एक हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो सनातन धर्म जो है जी, वो सबसे पुराना धर्म है हमारा। और वही एग्रेशन में जो काम आज के ज़माने में हो रहे हैं वो हमारा हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व ये सब बात के टर्म्स हैं जो को रिलेट करता है हमारे सनातन धर्म से। तो हिंदुत्व कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि विचारधारा एक पर्सनल चीज़ों, मतलब कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की या फिर चीज़ों की हो सकती है, लेकिन जिसका स्थापना न जाने कब से हुआ हो और आप जब थे भी नहीं तब से ये चीज़ है जी। और ये प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ का संदेश देती है कि ये एक ऐसा चीज़ है कि जब ब्रह्मांड का ही निर्माण हुआ हो जिस चीज़ से, वो सनातन धर्म और उससे कोरिलेट करता हुआ आज के टर्म में हिंदुत्व। बस यही फैक्ट है। और सर, एक और चीज़ कि हिंदुत्व और सनातन को लेकर के एक कई बार सवाल खड़े हो उठते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल तो खड़ा होना इसलिए है क्योंकि जो अगला कम्युनिटी है या फिर जो अन्य कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि इसके इतिहास को हम लोग खत्म करें। अच्छा, वजूद को खत्म करना चाहते हैं। जब सेंसिबल होकर के आप सोचिएगा तो पूरे देश में जो अभी हालत बन रखी है, जब हमारे मुगल शासक हमारे भारत देश में आए और हमारे भारत देश को बार बार तोड़ने का प्रयास किया तो उनकी आइडियोलॉजी क्या होती थी? मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद स्थापित करो। आज आप देख लो कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर है जिनका पुराना इतिहास रहा हो, जहाँ राजा महाराजा आकर के पूजा करते थे, वहां पर एक बगल में मस्जिद बना हुआ है और उसको वो ये लोग इंडल्ज करते थे ये बोल करके कि हमारा भी मस्जिद ये बहुत दिन से पुराना है तो हम लोग भी ऐतिहासिक हैं। तो एक स्थापित किया हुआ राज साम्राज्य और एक बार बार उसको बनाने का प्रयास कि हाँ ये हमारा है हमारा है। अगर कोई चीजें हैं, सड़क है, अब वो सड़क पे आप आज से हर्डल लगा दो कि नहीं आज से हमारी सड़क हो गई, तो वो चीज़ तो होगा नहीं, क्योंकि सड़क तो सरकार की है। ठीक उसी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधे, सब कुछ सनातन से कोरिलेट करता है और उसको खत्म करने के लिए कोई इंसान चाहे तो नहीं हो सकता या फिर कोई कम्युनिटी बेसिस पे। इसलिए ये लोग बाई टर्म, बाई फिजिकल साइकोलॉजी से आपको चेंज करने की कोशिश और चाहते हैं कि आपका पुराना इतिहास मिटे। सोमनाथ मंदिर पे 100 बार से भी ज्यादा हमले हुए और फिर भी उस चीज का इतिहास आज भी वहीं पर है और 100 बार से भी ज्यादा बचा और आज भी वो मंदिर वहीं है। तो ये 100 बार से ज्यादा हमला करना सोमनाथ मंदिर पर और उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास करना, ये आपके सनातन धर्म को के इतिहास को खत्म करके ये बताना चाहते थे कि यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। अभी हमारा राम मंदिर जो बन रहा है जी, इसमें भी काफी विवाद उठा, काफी 500 साल का ये संघर्ष है और
एक समय ऐसा आया जब कोर्ट में खड़े हो गए लोग और कहे कि राम भी काल्पनिक है। तो लॉ तो मुझे नहीं लगता कि किसी गीता ग्रंथ से ऊपर है, और लॉ से देश भले चल सकता है, यहाँ की इकोनॉमी सिस्टम जो भी है जी बिल्कुल, चूंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारे भारत देश को और भी ऊपर बढ़ाना है जी तो उसके लिए हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रभु श्री राम जिसका ये उन देश सबसे रहा है, आप ऊपर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है। तो जी। मुझे लगता है कि ये विवाद तो अभी और बढ़ेगा। सर ने अपनी बातों को बिल्कुल सही तरीके से रखी, अपने विचार को रखा है। ये इनका कहना है कि व्यक्तिगत रूप से विचार हो सकते हैं, इसमें इसकी कोई हिंदुत्व की कोई विचारधारा नहीं है। तो आइए फिलहाल कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। सर, ये बढ़ते समाज में आपकी जो कम्युनिटी है वो किस तरह से योगदान कर रही है, मतलब क्या प्रयास कर रही है बदलते समाज के लिए? हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं जी पिछले 3 से 4 साल में हम लोगों ने ये देखा है कि हिंदू जो है वो अपने सेल्फ डिफेंसिंग चीज़ों को लेकर के नहीं सोचता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचता है, अपनी चीज़ें, अपने परिवार, और जो वो चीज़ कर रहा है बस उसमें इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को, बस ये नहीं सोचता है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो छोड़ रखे हैं कि हाँ भाई इस देश में आर्मी वाले ने ही ठेका ला रखा है कि बॉर्डर पे कोई आएगा तो हम लोग मारेंगे। हमने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान ले रखा है। बाकी हिंदू को बस करना यही है कि 9 से 6 जॉब करना है और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है और समाज के लिए कुछ नहीं सोचना है, खास करके हिंदू समाज के लिए। आप सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट पे हम वोट देंगे, लेकिन जो अन्य कम्युनिटी है वो सोच रहा है कि वो रिलीजियस एक्सपेंशन करेगा और उस बेसिस पर वो अपने वोट को कंसिडर करेगा। इधर आने वाले ढेर सारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 18 साल के, 20 साल के यंग लड़के, वो कह रहे हैं कि क्या है हिंदू। ठीक है, तो ये समाज में जब सवाल खड़े हो रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोगों ने काम करने का सोचा, और ये टाइम अभी और क्रिटिकल आने वाला है। तो पिछले 3 साल से हम लोगों ने देखा यहाँ पटना में जिहाद को लेकर के, मस्जिद में लड़कियों को बेचने से लेकर के, और ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह ढेर सारे केसेस हैं ऐसे जहाँ पे लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं। हमारी हिंदू लड़कियां उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उनको समाज का इज्जत का भी चिंता होता है, अपने पिता की भी इज्जत की चिंता होती है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो जाने के बाद, उस चीज में फंसने के बाद उनको ये रियलाइज होता है। तो इस चीज के जागरूकता के लिए हम लोग ये ढेर सारा काम कर रहे हैं। और एक बड़ा सॉफ्ट पार्ट है, चूंकि हम लोग एक फूड ड्राइव भी चलाते हैं जिसमें गरीबों को भोजन हम लोग कराते हैं, और ये हर सैटरडे चलता है पटना में ही। तो उस पटना में जो हर सैटरडे हम लोग कराते हैं लगभग 3.5 साल हो गए, और वहाँ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा गया है कि आप इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए एक देवतुल, जब आपके एक आदर्श मानते हैं आप किन्हीं को, चाहे वो हमारे श्री राम है, तो उनके रास्ते में चलने के लिए आपको डिवोटी होना पड़ेगा। तो एट लास्ट सेवा, परोपकार और हिंदुत्व, ये 3 आइडियोलॉजी पे हमारा संगठन काम करता है। और इस मामले में आज तक इतना एग्रेशन फेस करना पड़ा, और बड़ा छोटा सा बात है कि मतलब हर लोग समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। और न जाने ढेर सारे सामाजिक स्तर पे काम, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर हिंदुत्व की बात आए, तो वहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले खड़े रहते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई कहीं कुछ भी रहे, कुछ भी काम करे, लेकिन अपने हिंदुत्व और देश के बारे में ज़रूर सोचे। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए और ढेर सारे लोगों को जोड़े, इकट्ठा करे। फिर जिनकी चाहत है वो अकेले रह करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं। सर, आपने इतनी जो बातें रखी है उससे मेरे मन में एक सवाल आया है। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो 9 से 6 का बस जॉब करके वो सेफ रहना चाहती है, लेकिन आप खुद देखिए कि रोड पे लोग भगवा कपड़े पहन के उतर रहे हैं, हिंदू का नारा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लोग दूसरे समाज वालों को भी इफेक्ट कर रहा है, दूसरे धर्म वालों को इफेक्ट कर रहा है। आप इस चीज़ पे सवाल कई बार उठा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सेफ लाइफ जी रहे हैं, बस किसी के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो नारे लगा रहे हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वो यंग लड़के हैं। आपने कभी 60 साल के ऊपर के
एक इंसान को नहीं देखा होगा। हाँ। हम लोग जब बैठते हैं 60 साल के ऊपर सीनियर लोगों के बीच में, तो उनका अफसोस होता है कि हम लोग ने ये काम क्यों नहीं किया। उनको रियलाइज हो रहा है, यंग ब्लड को रियलाइज नहीं हो रहा है, वो भगवा कपड़ा पहन करके जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ठीक है, आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो रोड पर, केओस क्रिएट होगा, क्या होता है उससे कोई लेना देना, ये एकदम जम के लगाना चाहिए जी। लेकिन आपका सेंस इंटरनली इतना डीप होना चाहिए कि हिंदू समाज में कैसे जन जागृति फैलेगी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जय श्री राम के नारे लगा के चले गए, दूसरा सामने वाला आदमी देखा, वो पीछे से गया, थोड़ा देर देखा, फोटो वीडियो बनाया और उसके बाद वो चला गया, वो गया, अभी वो भी आगे चला गया। नारे लगाने वाले में ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो जिस गली से गुजरे, अगर वो 10 है पिछले वाले गली में, तो आगे वाले गली में 20 हो जाए और 20 से फिर 40, 40 से 60, ये एक होता है चीज। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो अलग धर्म वाले लोग हैं वो इस चीज से इफेक्टेड होंगे? हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या इफेक्ट होता है नहीं होता, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम अपना हिंदुत्व का प्रचार प्रसार पूरे देश भर में, देश के हर एक कोने में करेंगे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जल, यहाँ की वायु, यहाँ की अग्नि, सबके वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में है और ये शास्त्र में प्रमाण है कि सारे के सारे सनातन धर्म से निकाले हुए चीजें हैं। तो सर जो हमारे देश के हो या चाहे हमारे बिहार राज्य, भी फिलहाल हम बिहार में है तो बिहार की बात कर रहे हैं कि जो उनकी मतलब यहाँ के जो युवा हैं, अगर ऐसा करने से कहीं आपको नहीं लगता कि उनके अंदर एक अलग अग्रेशन पैदा हो सकता है? एग्रेशन पैदा दूसरे धर्मों के लिए पैदा करना के लिए नहीं, पैदा करना ही जी हाँ, जी हाँ, अपने धर्म के लिए एग्रेशन नहीं पैदा होगा तो आप अपने पूर्वज का क्या नाम लेकर रखेंगे? लेकिन दूसरे को सर हमारा संविधान कहता है कि हर किसी को हक है अपने धर्म की पालन करना अपना, लेकिन ऐसे किसी हमारा संविधान ये कहता है कि हमें हक है अपने राइट टू इक्वालिटी, जी, हमें जीने का अधिकार है, इस देश ने हमें जीने का अधिकार दिया है, रहने का अधिकार दिया है, सब कुछ करने का अधिकार यहीं पे इस देश में ही दिया है जी। लेकिन हमारा संविधान ये तो नहीं कहता है ना कि किसी के कम्युनिटी पर जा करके कोई भी कमेंट, कोई भी चीजें, कुछ भी बोल दो, उसको कुछ भी बोल दो ऐसे। और जब एक कम्युनिटी बार बार आपके कम्युनिटी पर, आपके धर्म पर सवाल खड़े करे, तो जो सबसे मजबूत धर्म है उसको क्या करना चाहिए? तो सर ने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया है सभी युवाओं के लिए, उनके अंदर एक एनर्जी पैदा करने के लिए। और सर ने बहुत अच्छे से हमारे बीच रखा है कि हमारा संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का पूरा हक है, बिना किसी को क्षति पहुंचाए। तो आइए फिलहाल कुछ और सवालों के जवाब सर से जानते हैं। सर एक और सवाल है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट ने हिंदू की छुट्टियों को खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया गया, इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो एक वोट कैपेसिटी देख करके काम करती है जी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी है कि ये वन साइडेड कम्युनिटी बेसिस पे काम कर रही है पिछले 5 से 10 साल में जी। और जब पॉलिटिक्स बीच में आता है तो हर पॉलिटिशियन एक वोट कैपेसिटी देखता है कि हम भाई इनके लिए करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा जी। तो ये क्रेडिबिलिटी हिंदुओं की है ही नहीं। हिंदुओं का वोट पता ही नहीं कहाँ जाता है, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ लालच के कारण कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो जब AIMIM जैसे पार्टी के 5 विधायक 4 विधायक इस बिहार जैसे जगहों पे जीत सकते हैं तो कल होकर के छुट्टियां तो कम हुई ही हैं, कल होकर के छुट्टी मिलेगी भी नहीं, रद्द कर दी गई है सर, जहां तक मुझे पता चला है। तो रद्द कर दी या फिर कम कर दी गई? अगर रद्द भी कर दी गई हो तो समझिए, तो ये तो एक समझिए कि पूरी तरह से कम्युनिटी, मतलब आपके धर्म पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपको कमजोर करने का ये पूरी तरह से साजिश है जी। और बिहार एक कल्चरली रिच स्टेट है जहां पर हर एक जिले में कुछ ना कुछ हमारे पुराने कल्चर को फॉलो करने वाला चीज है जी। यहाँ पे हर जिले में जब आप अलग अलग जिले में जाते हैं तो भाषाएं बदल जाती हैं, इतनी खूबसूरती है इस राज्य की। हर 10 किलोमीटर पर पानी और भाषा दोनों ही चेंज मिलती है। और एक चीज समझिए, कंसिडर कीजिए कि आप चीजों को देख रहे हैं कि जो छुट्टियां रद्द हो रही हैं या फिर चीजें जहां पर भी चीजें खराब हो रही हैं, इस बिहार में ढेर सारे ऐसे जिले हैं जो अभी भी अनडेवलप्ड हैं। उनको जानबूझ के अनडेवलप्ड रखा गया है कि कल होकर के वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, लोग वहाँ के स्मार्ट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से पॉलिटिशियन लोगों का जो अभी
कन्विंस करके वो अपने पीछे घुमा रहे हैं लोगों वो को, नहीं कर वो पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो बस यही कम्युनल लड़ाई बना रहे हैं चीजों को। मुसलमानों के लिए छुट्टी बढ़ गई, सर एक कॉन्सेप्ट उनके लिए समझ नहीं आया। सब्सिडी भी मिला है जी। आपको। ये पहले का न्यूज है, शायद आप लोग को ध्यान नहीं है। उनको आप ही के टैक्स के पैसों से एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो कम्युनिटी में कम है। तो और क्या बिहार में ऐसे जिले नहीं है जहाँ पे हिंदू कम है, तो उनको भी माइनॉरिटीज का दर्जा दे करके उनको क्यों नहीं क्यों फायदा नहीं दिया जा मिलता रहा? है? बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। आपकी नजर से किसे वोट जो करना चाहिए जनता को, वो किस आधार पे करना चाहिए और किसे चुनना चाहिए? इस देश की हालत ये है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं आधे से ज्यादा टूट चुके हैं और आधे से ज्यादा अपने सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। आप साउथ की तरफ चले जाइए, ढेर सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए काम करने की बात आएगी तो वो उस चीज के लिए सोचते हैं 2 बार कि नहीं यार ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ से करें। तो इस देश में तो कुछ ही स्टेट बज रहा है जहाँ पे हिंदुत्व का कुछ झंडा लग भी रहा है। जी, आपने हिंदुत्व की अस्तित्व की बात की, कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात किया, तो जो न्यूज में आया उसमें ये भी दिया है कि आप जो हमारे दशहरा में 4 दिन 5 दिन की छुट्टियां होती थी, जो बाकायदा उसे अच्छे तरीके से किया जाता है। आप जानते हैं कि देवी की पूजा 9 दिन के लिए रखा जाता है, वो 4 दिन की छुट्टियों को 2 दिन किया गया है। छठ में भी छुट्टियों को कम करने की बात की गई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ही बातें सही हैं कि कहीं ना कहीं बंद किया, मतलब अस्तित्व को खत्म करने का ये एक तरीका। और ऐसे भी ये लोग कम करके छुट्टी करके भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ हर एक तीसरे घर में जहाँ नवरात्रि हो रही है जी, वो उसका घर का जो डिस्टर्बेंस होगा, ऑफिस का डिस्टर्बेंस तो ऐसे भी होने वाला, काम तो ऐसे भी नहीं होगा। आप छुट्टी कम करो या नहीं करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ की जनता ही जानती है कि हमें जब फेस्टिवल का माहौल है तो चीजें ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती हैं। यहाँ पे हर दिन 2 दिन 3 दिन का वो छुट्टी मिल ही जाता है लोगों को। तो ये मेंटालिटी है यहाँ की, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप छुट्टी बंद करो, हटाओ, कुछ भी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको जाना पड़ेगा, दैट इज अनदर थिंग। प्राइवेट जॉब, लेकिन प्राइवेट में भी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्पीड से काम करोगे। बात वही है, लेकिन हाँ, छुट्टियां को खत्म करना या रद्द करना ये सबसे बड़ा तानाशाही फैसला है जी। और कहीं ना ये हिंदू धर्म को एक उकसाया जा रहा है। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि इस तरह के कम्युनल चीज हो और हमारा जो वोट है वो जो सिक्योर वोट है, क्योंकि हिंदू का वोट तो सिक्योर है नहीं। तो ये चाहते हैं कि जो हमें इस तरफ से वोट मिलेगा, तो सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स में हम लोग इन रहे, हमेशा उसमें घुसे रहे। जो अभी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ कुछ भी कर सके जिसके कारण उनका जो वोट है अन्य लोगों का वो हमको डायरेक्ट मिले। सर एक और सवाल है आपसे, लव जिहाद कितना हद तक सही, और ये जो इसके ऊपर विवाद होते हैं इसमें आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, जिहाद एक कम्युनिटी बेसिस का टारगेटेड काम है जिसमें हिंदू लड़कियों को कन्विंस करके जी, उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको उसके परिवार से दूर करके और हर वो चीज किया जाता है जिससे वो अपने कम्युनिटी को बढ़ा सके और एक सिंपैथी, जो सिंपैथी होती है, सिंपैथी गेन करने कि सिंपैथी के थ्रू हम इससे कनेक्ट होकर के अपने कम्युनिटी को बढ़ा पाए। तो वो चाहते हैं कि महिलाओं पर, चूंकि हिंदू महिला तो सॉफ्ट होती है और उनके जैसा, उनके कम्युनिटी के महिला जैसा होती नहीं है कि 2-3 बीवी रख लो। हिंदू महिला सॉफ्ट होती है, महिलाएं तो सभी सॉफ्ट ही होती हैं, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है कि महिलाएं सब सॉफ्ट बिल्कुल होती हैं एज अ नेचर अगर हम बात करें तो, लेकिन हिंदू महिला इसलिए सॉफ्ट होती है क्योंकि वो, उनको ये जानकारी नहीं है कि इस तरह के षड्यंत्र भी हैं, हो रहे हैं। जी जी। जब हम लोग को फोन आता है कि हाँ मेरे से ये बोल करके बात किया था, आज उसका नाम ये है, अच्छा, तो आपके साथ तो धोखा हो रहा है ना। मतलब आपको कॉल्स आते हैं ऐसे? बहुत सारे कॉल है। अच्छा। और ढेर सारे हमारे पास पूरा डेटा है। पूरे देश भर का डेटा है, सिर्फ बिहार का ही नहीं। और बिहार में भी ढेर सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कोई अनएक्सपेक्टेड सोच भी नहीं सकता है, वो चीजें यहाँ पे हुई हैं। और नए नए लड़के जिनको 20 साल के लड़के हैं, 22 साल के लड़के हैं, उनकी ऐसी थिंकिंग बन चुकी है कि उनके पास जाओ, उनको अपना नाम गलत बताओ, उनके साथ कुछ भी करो, उनको अपने कन्वेंस में लो। एक लड़की रीजन क्या हो सकती है इसके पीछे, क्या मुद्दा क्या है ऐसा करने? मुद्दा यही है कि जब आप किसी लड़की के परिवार को, अब सपोज दैट कि एक इकलौती बच्ची है किसी की जिसके माँ बाप है और वो लड़की इकलौती है, उसको एक मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के को पता चला कि ऐसा ऐसा है, वो उसके पीछे लग गया, कोई भी नाम लेकर के, राहुल, रोहित, कोई भी नाम लेकर के, ठीक है, वो उसका पीछा करना चालू किया, कोचिंग में
कोचिंग से जब वो निकल रही है उसके पीछे लग गया, उसके साथ फ्रेंडशिप किया, हिंदू लड़की, नॉर्मल बातचीत की, चीज़ें सॉफ्ट तरीके से सब कुछ चल रही है फ्रेंडशिप के थ्रू। उसके बाद फिर चीज़ें बात जब आगे बढ़ती हैं तो लड़की बाय द वे अगर कन्विंस हो जाए उस लड़के से, तो लड़की तो पहले बात को कन्विंस हो गई। अब लड़की का माँ बाप क्या करेगा? वो लड़की का माँ बाप लड़की के सिंपैथी में उसके साथ उसके घर पे जा करके उसके अपने आप को झुका लेगा। तो इससे तो पूरे एक परिवार का कहीं ना कहीं एक जाल बिछाया जाता है कम्युनलिज्म के तरीका के एक पूरी तरह से एक परिवार का तो ये चीज कन्वर्जन हो गया ना। उसका माँ बाप बोल नहीं सकता है क्योंकि समाज में बेइज्जती होगी, मजबूरी है कि हम उसकी बेटी उस लड़के के पास है। अब वो लड़का जो चाहे वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत तरह रीजन है, बहुत तरह का रीजन। उसके बाद जब ये सब हो जाने के बाद पता चलता है 2-4 साल के बाद एक और बेगम आ गई। अच्छा, दूसरी शादी, चूंकि 3-4 शादी तो कॉमन है उनमें। फिर दूसरी कर लिया, ढेर सारे बच्चे हुए, इस तरह से ढेर सारा कम्युनिटी, इनका पॉपुलेशन और अपना एक कम्युनिटी तैयार कर लिया गया। बिल्कुल तो ये रीजन है, सबसे बड़ा मोस्ट रीजन है कि लव जिहाद करने का ये रीजन है। उस लड़की को यूज करो और इसके कम्युनिटी में लड़कियों की इज्जत नहीं है। जिस धर्म में लड़कियों को, नारी को माता की तरह पूजा जाता हो, उस धर्म को छोड़ करके अगर कोई महिलाएं कन्वर्ट होकर के उसमें जाती हैं, हलाल करवाएंगी तो, और एक काले कपड़ों में 24 घंटा रहना, कितनी बुरी बात है ये। तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सारा मैसेज हमारे समाज में रह रही लड़कियों का है कि जो गुमराह होकर के इस तरफ अपने मतलब अब फंसते चले जाते हैं। ये छोटा सा मैसेज उन सभी के लिए है, तो इस चीज पे आप सभी ध्यान दें। आइए फिलहाल कुछ और सवालों का जवाब जानते हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं और आप सभी के लिए भी है। और आप सभी के भी मन में अगर कुछ ऐसे सवाल हो तो प्लीज आप कॉमेंट करना ना भूलें, हम वहां पे आपको जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे। सर, एक सवाल और, आपने लव जिहाद की बात की कि कहीं ना कहीं महिलाओं को फंसाया जाता है एक नई कम्युनिटी तैयार करने के लिए। तो आप अभी देख रहे होंगे हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पे एक मतलब रूल निकाला गया, रूल नहीं कह सकते इसको, एक लॉ भी निकली है कि गवर्नमेंट वहाँ की उसको पैसा देगी अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करता है। तो ये क्या है इंटरकास्ट मैरिज का, क्या इसमें क्या आपका कुछ कहना है? कहाँ तक ये सही लगता है आपको? अब ये रूल तो किस स्टेट का है जानकारी अभी नहीं है फिलहाल जी, लेकिन अब ये इसके पीछे का क्या रीजन है, हो सकता है किसी एक कास्ट बेसिस को बढ़ाने का बात हो तो इसलिए उससे शादी करो तो पैसा मिलेगा, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन ये पब्लिकली ऐसा नहीं लगता है कि कोई कानून बना होगा या फिर लॉ आया होगा। ये है सर, ये अच्छा। है जी। और इसमें बोला गया है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज आप करते हैं तो आपको उसमें पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के। हिंदू या मुस्लिम या फिर हिंदू में ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन टू रिलीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरकास्ट पे है। अचानक मुझे ये सवाल याद आया तो मैंने आपसे पूछना सही समझा। अच्छी बात है, जिनकी इच्छा होगी वो आजकल लव मैरिज भी चल रहे हैं सर, तो आप हिंदू और मुस्लिम की भी लव मैरिज चल रही है, ऐसा नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे इंसान करेगा कि वो क्या मैं उस चुंगल में फंसने जा रहा हूँ या जा रही हूँ? जैसे जब आप किसी से अब शादी तो आप एक दिन में कर नहीं लेंगे मिल करके, तो आप जब जानोगे चीजों को समझोगे तभी तो शादी होगी। तो इसके लिए आप जब भी किसी के साथ रहें या फिर इस मामले में तो उतना तो सब लोग खुद जानते हैं, क्योंकि सब लोग मैच्योर इनफ हैं। जिनको शादी करनी होगी तो मैच्योर ही होंगे। तो आप जिनके साथ भी बैठ रहे हो उठ रहे हो उनको उनके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप वो हैं कौन। जी, आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा मेरा एक, कि आप देखते होंगे कि इलेक्शन आते ही राजनीति को आस्था से जोड़ दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बात करती हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टियां कोई एक कम्युनिटी बेसिस के लिए वोट मांग रही है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां दूसरी राजनीतिक कम्युनिटी के लिए वो वोट मांगेंगी, जस्ट बिकॉज कि दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिशन है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर कोई हिंदुओं के लिए वोट मांग रहा है तो कोई मुसलमान के लिए मांगेगा। बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों को फोकस करना है कि हिंदुओं की जीत कैसे हो, हिंदुओं की जितनी संख्या बढ़े, हिंदू लोग जितने ऊपर सीट पे बैठे उतना बढ़िया है। तो बेसिकली हम लोगों का बस यही कहना है कि हिंदुओं को जिताओ, हिंदुओं को मजबूत बनाओ और अपने देश को सशक्त और पूरी तरह से सिक्योर कर लो। क्योंकि ये लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी भी सरकारें आएंगी, मंदिरों को तोड़ेंगे, राम मंदिर को हटा देंगे। तो जिनकी थिंकिंग ऐसी है
जहां पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि इतना चीज हुआ, जहां से हिंदू आज हट गए, उसकी स्थिति कैसी है, कितना गरीब है वो। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हो, अफगानिस्तान की स्थिति देख रहे हो जी। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया में हिंदू नहीं रहेगा तो ये भी उसी तरह का देश कहलाने लगेगा। तो हिंदू होना बहुत जरूरी है किसी भी देश में, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यहाँ पर। तो अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी कम्युनिटी बेसिस को रिझाने के लिए अगर वोट मांग रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं। और कोई राजनीतिक पार्टियां अगर सिर्फ हिंदुओं के लिए वोट मांग रही है या फिर हिंदुओं के लिए कार्य करने के लिए ही वोट मांग रही है, या फिर उनका काम आप देख रहे हो कि उनका काम हिंदुओं के लिए ही हो रहा है, तो हमें उनको ही रखना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। आप आज नहीं समझो, 5 साल बाद समझो या फिर 10 साल बाद समझो, आपको समझना पड़ेगा। सर, जाते जाते चाहूंगी कि आप हमारे देख रहे द टॉक टॉकीज के सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा द टॉक टॉकीज को कि इतना अच्छा पॉडकास्ट अरेंज कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो धर्म हित और राष्ट्र हित पर है। पहले हमारा धर्म था, तभी कुछ था, और इस धर्म को मानने के लिए हमारे देश और देश से बाहर पूरे विश्व में सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रादर दैन कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके मामले में गलत चीज़ें फैलाते हैं, कम्युनिटी बेसिस पे चाहते हैं कि एग्रेशन पैदा हो और हमारा देश टूटे। तो इस चीज़ के लिए नहीं सोच करके अपने हिंदू धर्म के लिए काम करें और जितना हो सकता है मजबूती के साथ इस चीज़ को बढ़ाएं। और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा द टॉक एंड टॉकीज को। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अगर मन में कुछ ऐसे सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो, या आप किसी नई टॉपिक पे हम सभी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।